उद्धव जी चले हैं, ब्रज के निकट पहुंचे हैं। उधर से एक गोप ग्वाला गायों को लेकर आ रहा था। सामने से अभिवादन हुआ, प्रणाम हुआ और उद्धव जी ने पूछा कि ये भैया आप कौन? बोले मैं गोप हूं, ग्वाला हूं। आप कौन है? अब उद्धव जी तो विजिटिंग कार्ड लेके घूमने वाले आदमी हैं, पकड़ा दिया अपना विजिटिंग कार्ड में ब्रह्म ज्ञानी। मैं वृषिणाम प्रवरो मंत्री, मैं मथुरा का प्रधानमंत्री हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं और ब्रज में ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया। उस गोप ने समझा कि आदमी तो बड़ा वीवीआईपी लग रहा है। तो कहा जी क्या? बोले मुझे आपसे ये पूछना था कि ये नंद भवन किधर है, नंदराय जी किधर रहते? आप बता दो, नंदराय जी का पता, यहां से ब्रज शुरू हो रहा तो किधर जाऊं? उस गोप ने कहा बड़े पागल लगते हो। पहली बार लगा पागल झटका। बोले पागल क्यों कहते हो? बोले खुद को ब्रह्मज्ञानी कहते हो और जिसने ब्रह्म को बेटा बनाकर गोदी में खिलाया उसका पता हमसे पूछते हो तो कैसे ब्रह्मज्ञानी हो? नंद यशोदा का पता हमसे पूछो और कहते हो ब्रह्मज्ञानी है। तो क्या खाक ब्रह्मज्ञानी है तुम? जिस ब्रह्म को बेटा बनाकर गोदी में खिलाया हो, ब्रह्म को भी 2 चांटे यशोदा ने मारे हो, उसका पता हमसे पूछो तो कैसे? उस गोप ने ही आधा बुखार उतार दिया। ये जो ज्ञान का 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लेके आए थे ना, वो आधा तो वही उतार दिया बुखार, आधा बुखार। और कहा एक काम करो, यहां से चले जाओ, ये जो बहती हुई जलधारा आ रही है ना, इसको छूना मत पांव से, पर इसके किनारे किनारे चले जाओ। ये जलस्रोत जहां खत्म होगा, जहां से आ रहा है, बस वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने पूछा उसको कि भैया ये नंद बाबा के घर से आ रहा? बोले हाँ। तो क्या नंद बाबा के घर नदी है कि झरना है कि ये तालाब का ओवरफ्लो हो रहा है कि वो ट्यूबवेल में से पानी ज्यादा निकल रहा है? ये मामला क्या है? ये काय का बह के आ रहा है? वो गोप हंसा, बोले तुम पागल के पागल ही आदमी हो यार। बोले मतलब? बोले तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? बोले मतलब? बोले जब कह दिया जाना है तो चले जाओ, वहां जाके पता लग जाएगा क्या इसमें से आ रहा है, यहां से क्यों अनुमान लगाते हो? पर ज्ञानी का पहला लक्षण है कि वो अनुमान जरूर लगाएगा। यहां 2 आदमी उठ के भी जाए ना तो ज्ञानी आदमी का इधर ध्यान थोड़ी रहता, फिर उधर ध्यान ये क्यों जा रहे हैं यार? प्रसाद लेने जा रहे हैं कि कथा में मन नहीं लग रहा इसलिए जा रहे हैं कि कोई जरूरी काम? वो अनुमान लगाएगा। बाकी जो भक्ति में डूबा उसको दुनिया सारी उठ के चली जाए, सारे वो तो सुनेगा, अकेला बैठ के सुनेगा। पर ज्ञानी आदमी बिना अनुमान, 2 आदमी उधर कुर्सी पे बैठे ने तो 3-4 उधर अनुमान लगा रहा है कि इनकी दोस्ती कब से होगी आपस में। ये तो 36 का आंकड़ा था, आज ये कदम में साथ में कैसे बैठे? बाद में पूछेंगे वो दूसरों से, यार वो 2 आदमी पास पास बैठे थे, क्या दोस्ती हो गई क्या उनकी? क्योंकि ज्ञानी को अनुमान लगाने से ही फुर्सत नहीं है। वो कुछ न कुछ किसी न किसी के बारे में जरूर कोई ना कोई कैलकुलेशन करता रहता है। ज्ञानी बहुत अनुमान लगाता है और जिंदगी में दूसरों के बारे में ज्यादा गणित मत लगाया। पर ये दिन भर कैलकुलेटर घूमेंगे, इसको नापा, उसको नापा, इसके बारे में जज किया, उसके बारे में। ज्ञानी का एक बड़ा लक्षण है वो कोई ना कोई अनुमान जरूर लगाएगा। तो उन्होंने कहा कि ना झरना है, ना नदी है, ना सरोवर है, ना तालाब है, ना नलकूप है। बोले क्यों? बोले जिन दिन से कृष्ण बलराम गए हैं उन दिन से नंद यशोदा अपने आंगन में बैठकर रो रहे हैं। ये उनके आंसुओं का प्रवाह है। बरसात तो बरस में बरसती है, पर नंद यशोदा की आंखें बरसों से बरसती है। उद्धव, ये साधारण जल नहीं है, ये नंद यशोदा का कृष्ण और बलराम के प्रति प्रेम प्रवाह है। रोते हैं वो उनके लिए। ऐसा चल दिए उद्धव, थोड़ा पांव डगमगाया तो जो जल बह रहा था उसको छू गया उद्धव का पांव। माथे पर कृष्ण के आंसू
और पैरों में नंद के आंसू लग जाए तो फिर ज्ञान तो बहने लगता है। विचलित हो गए उद्धव, गए प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया नंद ने बाहों में भर लिया। कृष्ण 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 तू आ गया, मैं कितने दिन से। उद्धव ने कहा बाबा मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि भगवान ने कृष्ण बनाकर ही उद्धव को भेजा था। दोनों एक जैसे ही लगते थे तो भगवान ने अपना मोर मुकुट भी पहना कर भेज दिया था, अपना पीतांबर भी ओढ़ाकर भेज दिया। बोले क्यों? बोले मेरी गोपियां ये कहती कि तू ना दिखे कोई बात नहीं, कोई तुझसा तो दिख जाए। कोई तू ना दिखे कोई बात नहीं, कोई तुझसा तो दिख जाए तो थोड़ी मन को ठंडक हो जाए। उद्धव में गोपियों को जाके मिल ना पाया, मैं ना मिल पाया, कोई बात नहीं, जाओ तुम कम से कम कोई मुझसा तो मिल जाए उनको। इसलिए अपना मोर पंख और पीतांबर देकर भेजा भगवान ने। अब डबडबाई आंखें थी आंसुओं की, नहीं पहचान पाई तो उद्धव को बाहों में लेकर रोने लगे। उद्धव ने धीरे से साफे में से वो कागज निकाला और नंद बाबा के हाथ में रख दिया। बोले बाबा मैं तो उद्धव हूं, ये कृष्ण ने तो मुझे चिट्ठी देकर भेजा है। आ रहा होगा ना मेरा कृष्ण, उसने आने का ही संदेश भेजा होगा ना। क्या संदेश? उद्धव ने रोते नंद को विलखती यशोदा को देखा ना तो बोलने की हिम्मत ना बची। केवल इतना कहा आप पत्र में पढ़ लो जो लिखा है। और जैसे ही नंद ने पत्र खोला बाबा ने, पहले ही आंसू में कृष्ण दिख गया। एक एक आंसू में एक एक कृष्ण दिख गए। एक आंसू में नंद बाबा को दिखा कि यशोदा की गोदी में कृष्ण दूध पी रहे हैं। दूसरे आंसू में दिखा कि नहीं माखन खा रहे हैं। तीसरे आंसू में दिखा नहीं आंगन में खेल रहे हैं। चौथे में दिखा कि नहीं गोपियों के साथ नाच रहे हैं। पांचवें आंसू में दिखा कि नहीं गोचरण करने जा रहे हैं। छठे आंसू में दिखा कि नहीं गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। अरे आपको भेज दे ही को। जयपुर की लाई पाषाण की पत्थर में भगवान दिख जाता है तो क्या नंद को कृष्ण के आंसू में भी भगवान नहीं दिखेगा? आप पत्थर में भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या नंद कृष्ण के आंसू में भी कृष्ण का दर्शन? एक एक आंसू में। वो कागज तो तब तक समझ में आया जब तक हाथ में न लिया था, फिर तो ये मनोभाव है। फिर कागज नहीं दिखा, एक एक कृष्ण दिखा। ये मनोभाव है। वो महफिल से उठकर तो गए, बस इतना देखा हमने। वो महफिल से उठकर गए, ये तो देखा हमने, फिर आंखों में रोशनी ही न रही। फिर क्या देखते जब आंखों में ही रोशनी न रही तो? और इसलिए बाबा ने कागज हाथ लिया, उतना ही कागज, फिर तो एक एक आंसू में कृष्ण दिख गए। हृदय से लगा लिया, रोने लगे। कृष्ण कृष्ण तेरा बाबा प्राण छोड़ देगा, खबरदार जो तू गया तो। अब मत जाना मथुरा, मैं नहीं जाने दूंगा। तेरी मां को भी कह दूंगा तुझे गाय चराने नहीं भेजेगी। मैं नहीं जाऊंगा ना गाय चराने, बूढ़ा तुझे नहीं भेजूंगा। तेरी मां को भी कह दूंगा कृष्ण की अब उंगली से नहीं बांधेगी। रोने लगे। यशोदा जी ने कहा मेरे लाला को परेशान मत करो, लाओ मुझे दो। वो इतने दिन में तो आया, डांट रहे हो तुम उसको। वो चिट्ठी नंद ने यशोदा जी को दे दी। बूढ़ी यशोदा के आंचल में जाकर चिट्ठी लगी तो यशोदा के दोनों स्तनों से दूध की धार बह पड़ी। बेटे के आंसू, मां का दूध मिल गया, इससे बड़ा प्रयाग कौन सा हो सकता है? कृष्ण के आंसू थे, मां का दूध था, भीग गया पत्र। और होने लगी कि लाला अब मत जाना, अब मुझे छोड़कर मत जाना, तेरी मां प्राण दे देगी अब छोड़कर गया तो।
तब तक सारा ब्रज इकट्ठा हो गया आंगन में। पता लगा उद्धव जी आए हैं। पथराई सी राधा भी आ गई। गोपियों ने कहा मां राधा खड़ी है। राधा जी के बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे, आंखों में पत्थर थे, दोनों में कुछ बचा नहीं था। बस पगली सी ब्रज में घुमा करती थी। यशोदा जी ने कहा राधा ले बेटी, ये संभाल अपने कृष्ण को। ये हमारी तो पहले भी नहीं सुनता था, ना अब सुनेगा, ये केवल तेरी सुनता है। तो बताना अब मैं छोड़ कर जाए ब्रज। ले संभाल अपने कृष्ण को। और पथराई राधा को जैसे ही चिट्ठी मिली, सीने से लगाई, राधा फिर सजल हो गई। फिर आंख से टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगी एक भूल की इतनी बड़ी सजा दे दी अपनी राधा को आपने। मैंने केवल एक ही बार तो ईर्ष्या की थी। मैंने कितनी बार कहा था कृष्ण मेरी बात मान लो, आप मुझसे ज्यादा बांसुरी से प्रेम मत किया करो। पर आप मानते कहां थे? अब कहां मानते थे मेरी बात? आपने मुझसे ज्यादा सदैव बांसुरी से प्रेम किया है।